नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी ज्ञान का सिद्धांत बताते हुए ज्ञान दीपक की चर्चा करते हैं कि कैसे ज्ञान के द्वारा ईश्वर को, अपने अंदर जो आत्मा रूपी ईश्वर है, उसको जाना जाता है और उसको जान के उसका अभ्यास किया जाता है, जिससे कि ये जो ग्रंथि है जड़ और चेतन में कि क्या जड़ है और क्या चेतन है, वो ग्रंथि हमारी सुलझ जाए। और जड़ क्या है? देखिए, जो नाशवान है उसको जड़ कहते हैं और जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, उसको चेतन कहते हैं। पर हमारे लिए यह जो शरीर है, ये इस शरीर में जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं, ये चैतन्य है, ये नाशवान, पर इसको हम चैतन्य मानते हैं। और जो भी नाशवान नहीं है, जिसने इस शरीर को धारण कर रखा है, उसे हम जड़ मानते हैं। तो बिल्कुल उल्टा है और इसी ग्रंथि को सुलझाना है ज्ञान के दीपक के जरिए। तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान का दीपक एक बार जल जाए, ज्ञान हो जाए कि हमारे अंदर की जो अविनाशी आत्मा है वो ही ईश्वर है, पर तब भी माया बहुत विघ्न करती है। कहते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रेर हे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहीं आई, कल बल छल करी जाहे समीपा, अंचल बात बुझावहीं दीपा। कहते कि जब ज्ञान हो जाता है उसके बाद भी रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि माने संपत्ति का ऐश्वर्य और सिद्धि माने किसी प्रकार की शक्तियों का ऐश्वर्य, दोनों का अहंकार, दोनों अपने लोभ दिखाती हैं, बुद्धि को, ज्ञान को लोभ दिखाती हैं। और ज्ञान मनुष्य ने प्राप्त कर लिया तब भी उसके पास आती हैं और उसके ज्ञान के दीपक को बुझा देती हैं। फिर कहते हैं, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव नानहित जानी, जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोर सुर करहि उपाधि। कहते हैं कि अगर मनुष्य की बुद्धि बहुत सयानी होती है तो वो इन रिद्धि और सिद्धि की तरफ देखती भी नहीं, उनकी तरफ ललचाती नहीं, उनका लोभ नहीं करती। और अगर ये नहीं होता तब भी जो सुर हैं, जो हमारे शब्द हैं, जो हमारी वाणी है, वो फिर हमें परेशान करते हैं। कैसे? इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहाँ तहाँ सुर बैठे करे थाना, आवत देखहीं विषय बयारी, ते हट देहीं कपाट उघारी। कहते हैं कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें वो खिड़कियों के समान है, वो बाहरी संसार में खिड़कियों के समान खुलती हैं और वहाँ पर वाणी या सुर बैठे हुए हैं। और जैसे ही इन इंद्रियों के जो विषय हैं, इन इंद्रियों से जो अच्छा बुरा देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, रसपान किया जा सकता है, जाना जा सकता है, जैसे ही वो विषय आते हैं इंद्रियों के, तो ये जो सुर हैं, ये जो वाणी रूपी सुर हैं, ये जो इंद्रियों में बैठे हुए हैं, ये उन खिड़कियों को खोल देते हैं, जिससे कि जब सो प्रभंजन उर्गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथि न छूटे मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जैसे ही सुर, वाणी रूपी सुर इंद्रियों के खिड़कियों को खोल देते हैं तो विषय रूपी हवा
अंदर आ जाती है, और वो अंदर आती है तो जो हृदय में विज्ञान का दीपक है उसको बुझा देती है। तो न तो ग्रंथि ही सुलझी और प्रकाश भी नहीं रहता, बुद्धि व्याकुल हो जाती है, क्योंकि ये जो विषय रूपी हवा है ये खिड़कियों से अंदर आ जाती है। इंद्रिन सोरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय समी बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप कुबार बहोरी। कहते हैं कि इंद्रियों में जो सुर बैठे हुए हैं, जो वाणी बैठी हुई है, उसको ज्ञान नहीं सुहाता। उसकी तो जो विषय हैं, जो इन इंद्रियों के विषय हैं, इन इंद्रियों से जो कुछ भी प्राप्त होता है, इन इंद्रियों में बैठे सुरों को तो उन विषयों पर बहुत प्रेम है, बहुत प्रीति है, और ये जो विषय रूपी पवन है ये बुद्धि को व्याकुल कर देती हैं, बावला कर देती हैं। तो ज्ञान दीपक बुझ जाता है, और फिर वो ज्ञान दीपक कैसे चले। कहत कठिन समूझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय घुनाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युहने। कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये कहने में कठिन है, समझने में कठिन है, और फिर इसको साधने में, इसका अभ्यास करने में कठिन है। और गुणाक्षर शब्द का इस्तेमाल किया। गुणाक्षर शब्द का मतलब गुण और अक्षर। अगर अक्षर के गुणों के हिसाब से देखते हुए ज्ञान समझ में भी आ जाए, तब भी माया बहुत विघ्न करती है। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगे सोए नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्भई, सो केवल परम पद लहई। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि ये जो ज्ञान का रास्ता है, ज्ञान पंथ है, ये जो ज्ञान योग है, ये तलवार की धार के समान है, और इससे गिरते हुए देर नहीं लगती। जो कोई इस ज्ञान के रास्ते पर निर्विघ्न चल पाता है तो उसको कैवल्य पद प्राप्त होता है। और कैवल्य पद क्या है? कैवल्य पद है कि ये जो विश्व है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो केवल ईश्वर का रूप है, केवल ईश्वर ही है और कोई है ही नहीं। सब, सारा विश्व, हम सब इस ईश्वर के भाग हैं। यह कैवल्य परम पद है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई मुकुति गुसाई, अनिच्छित आवे बरे आई। कहते हैं कि ये जो कैवल्य पद है, ये जो ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान, केवल एकमात्र एक ईश्वर के रूप में और कोई नहीं, ये बहुत दुर्लभ है और ये परम ज्ञान है। और इसी को सारे वेदों ने, सब पुराणों ने, संतों ने इसी के बारे में बताया है। और कहते हैं कि राम का भजन करते ही, ईश्वर का भजन करते ही यह जो मुक्ति है कि मैं ये हूँ, वो तुम हो, इस मैं और तेरे से मुक्ति, मतलब केवल एक ईश्वर ही है और हम सब उसके भाग हैं और कोई नहीं। ये जो मुक्ति है राम के भजन से बिना चाहते हुए भी आ जाती है। फिर कहते हैं, अस बेचारे हरे भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने, भगत करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूल विद्या नासा। कहते हैं कि इसको विचार करके जो सयाने भगवान के भक्त हैं, हरि के भक्त हैं, वो मुक्ति का निरादर करते हैं। उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, उन्होंने तो भक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब कि ये जान जाना, मैं और तेरे के भेद से दूर हो जाना, और ये अपने को एकमात्र ईश्वर के रूप में जानना, इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से, इस अहंकार से मुक्त हो जाना।
तो इस मुक्ति का निरादर करते हैं और भक्ति में डूबे रहते हैं। और भक्ति क्या है? भक्ति यही है कि ये सारा ब्रह्मांड एकमात्र ईश्वर है और हम सब उसके भाग हैं। यही भक्ति है, ये जानना कि हम सब ईश्वर के ही भाग में हैं और फिर भागवत कर्म करना, भागवत वचन बोलना, भागवत विचार रखना, यही भागवत धर्म है। फिर कहते हैं भगति करत बिनु जतन प्रयासा। दूसरी भक्ति की तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि भक्ति में कोई प्रयास नहीं है, कोई यत्न नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। भक्ति करने से तो अपने आप ही इस सारी जो शोर है हमारे अंदर, मैं तू तेरा मेरा, इस शोर का नाश हो जाता है। फिर कहते हैं भक्ति का सिद्धांत बताते हुए, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरय उर्गार, भजहु राम पद पंकज असिद्धांत विचार। भजन का सिद्धांत बताते हैं और वो क्या है कि ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, यह भगवान का रूप है और यह ही सेव्य है, मतलब यह ही स्वामी है। और मैं कौन हूँ? मैं इसका भाग हूँ और मैं इसका सेवक हूँ और मैं इसकी सेवा करूँ इस पूरे ब्रह्मांड की। यह ही भजन का सिद्धांत है, यही भक्ति का सिद्धांत है। तो भक्ति का मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर का रूप जान के उसकी अपनी यथाशक्ति अनुसार, ब्रह्मांड की आज्ञा अनुसार, कर्तव्य अनुसार सेवा करना। आगे कहते हैं जो चेतन कह जड़ करे, जड़े करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहे जीव ते धन। यहाँ फिर कहते हैं कि जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ रघुनायक हैं, भगवान हैं। और अगर उनका हम भजन करें स्वामी के रूप में और खुद को सेवक के रूप में जान के, तब यह मनुष्य धन्य हो जाता है, तब यह मनुष्य भगवान को जान जाता है, तब मनुष्य यह भी जान जाता है कि मैं कौन हूँ और इसमें स्थिर रह पाता है। यह ही भक्ति का मार्ग है और इसीलिए यह अत्यंत प्रिय है। इस भक्ति में आगे तुलसीदास जी अगले अंक में फिर काकभूषुंडी जी से भक्ति के सिद्धांत को कहलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।